केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एक अहम सूचना जारी की है। बोर्ड ने पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी यानी कि रिजल्ट के बाद की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है, जो कि साल 2025 से लागू होगा। इस बदलाव का मकसद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और छात्र हितैषी बनाना है। अब तक अगर कोई छात्र अपने अंकों को लेकर संतुष्ट नहीं होता था तो सबसे पहले उसे मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए आवेदन करना पड़ता था। इसके बाद छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर शीट की फोटोकॉपी प्राप्त कर सकता था और अंत में वो री इवैल्यूएशन यानी कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता था। यानी ये एक 3 चरणों में होने वाली प्रक्रिया थी। सीबीएसई की नई व्यवस्था के अनुसार अब छात्रों को सबसे पहले मूल्यांकित आंसर शीट की फोटोकॉपी प्रदान की जाएगी। छात्र इस आंसर शीट को देखकर तय कर सकेंगे कि वो रीचेकिंग या री इवैल्यूएशन कराना चाहते हैं या नहीं। ये बदलाव छात्रों को अपनी कॉपी की सही समझ और निर्णय की स्पष्टता प्रदान करेगा। अब छात्र रिजल्ट घोषित होने के बाद सबसे पहले अपनी आंसर शीट की स्कैन कॉपी मंगवा सकेंगे। इससे उन्हें ये स्पष्ट रूप से पता चल सकेगा कि उन्हें कहाँ नंबर मिले हैं, कौन से उत्तर गलत माने गए हैं और कहाँ कोई गलती हो सकती है। इस आधार पर वो सही और ठोस निर्णय ले सकेंगे कि उन्हें क्या करना है, रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन की जरूरत है या नहीं। सीबीएसई का ये फैसला छात्रों को प्रक्रिया में विश्वास और पारदर्शिता देगा। अब बिना किसी संशय के छात्र अपनी कॉपी रीचेक या रिवैल्यू करवा सकेंगे। रिवैल्यूएशन प्रक्रिया में उत्तरों की पुनः जांच होती है और अगर किसी तरह की गलती पाई जाती है तो नंबर बढ़ सकते हैं। हालांकि इसमें नंबर घट भी सकते हैं या जैसे के तैसे भी हो सकते हैं। बोर्ड का कहना है कि इससे जुड़ी पूरी जानकारी रिजल्ट के बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साझा की जाएगी। 10वीं और 12वीं बोर्ड रिजल्ट घोषित होने के बाद पुनर्मूल्यांकन प्रोसेस शुरू होता है। सीबीएसई ने अब तक इससे संबंधित कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। मई के दूसरे सप्ताह में रिजल्ट घोषित होने का अंदाजा लगाया जा रहा। इस साल पोस्ट रिजल्ट गतिविधियों का क्रम अलग होगा। छात्र पहले आंसर बुक की फोटोकॉपी प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। रिवैल्यूएशन के परिणाम आने में करीब 2 से 3 हफ्ते का समय लगता है। नई प्रक्रिया में 3 मुख्य चरण होंगे। पहला, उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करें। दूसरा, अंकों का सत्यापन कराएं अगर जोड़ या अंक दर्ज करने में गलती हो। और तीसरा, अगर उत्तरों के मूल्यांकन पर संदेह हो तो रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन करें। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का इंतजार इस वक्त 44 लाख से अधिक स्टूडेंट्स कर रहे हैं, लेकिन अब तक सीबीएसई की ओर से कोई ऑफिशियल डेट सामने नहीं आई। जानकारी मिल रही है कि बोर्ड दूसरे सप्ताह में रिजल्ट जारी कर सकता है। बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं रिजल्ट 2025 के साथ टॉपर्स की लिस्ट जारी नहीं करेगा। इस फैसले के माध्यम से सीबीएसई का उद्देश्य छात्रों को दूसरों से अपनी तुलना करने और दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करने के दबाव को महसूस करने से रोकना है। बोर्ड को उम्मीद है कि इससे इंटरनल कंपटीशन और छात्रों में मानसिक तनाव कम होगा। इसके अलावा बोर्ड चाहता है कि छात्र केवल अधिक मार्क्स प्राप्त करने के बजाय कॉन्सेप्ट को समझने और नॉलेज प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करें। इसके माध्यम से सीबीएसई को ये भी उम्मीद है कि माता पिता भी मार्क्स और दूसरों के साथ कंपटीशन से अधिक समग्र शिक्षा यानी कि होलिस्टिक लर्निंग और विकास को प्राथमिकता देंगे। सीबीएसई ने ये नया नियम सभी स्कूलों को एक आधिकारिक सर्कुलर के माध्यम से सूचित किया है। सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वो छात्रों और अभिभावकों को इस प्रक्रिया की जानकारी दें और छात्रों को रिजल्ट के बाद सही प्रक्रिया के लिए गाइड करें। आपको बता दें कि इस बार सीबीएसई के कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक आयोजित की गई थी। वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 4 अप्रैल 2025 तक हुई थी। बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को अब नतीजे का इंतजार है। रिजल्ट की तारीख और समय का फिलहाल ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि अगले कुछ दिनों में नतीजे जारी होने की संभावना है। इसके अलावा छात्र अपने मोबाइल फोन पर उमंग ऐप और एसएमएस सेवा के माध्यम से भी अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।